जरा सोचो, एक ऐसा एडवांस फोन जो आपका फ्यूचर बता सकता था। बहुत से लोग तो उस फोन का यूज करके एकदम से माला माल हो गए थे, लेकिन एंड में जाकर उनकी किसी न किसी वजह से मौत हो जा रही थी। पर ये सब आखिर हो कैसे रहा था, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि एक सबवे स्टेशन के अंदर जा रही थी। उसके पास तो एक बहुत ही एडवांस फोन था जिसमें से वो मैसेजेस पढ़ रही थी, और सच में जो मैसेजेस उसे आ रहे थे वो सारे के सारे सच हो जा रहे थे। इसीलिए ये औरत सेम टू सेम वैसा ही करते जा रही थी जैसा कि फोन बोल रहा था। लेकिन अब उस फोन में उसे एक मैसेज आता है कि वो किसी दूसरी ट्रेन में जाकर बैठ जाए, लेकिन वो औरत तो उस मैसेज को एकदम इग्नोर ही कर देती है और अब वो तो कहीं और ही जाने लगी थी। पर तभी उसके सामने काफी तेजी से ट्रेन आ जाती है। वो औरत तो ट्रेन से बचने की बहुत कोशिश करती है, पर एंड में तो वो ट्रेन उसके ऊपर पूरा चढ़ गई थी और अब वो औरत तो रेस्ट इन पीस हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें मैक्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक आईटी कंपनी में सिक्योरिटी हेड था। मैक्स को सिटी में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन जब वो अपने होटल के रिसेप्शन पर जाता है तब उसके नाम पर एक पार्सल आया था। मैक्स तो एकदम से शॉक हो गया था क्योंकि उसे सिटी में आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और उसे तो कोई जानता भी नहीं था। तो फिर ये पार्सल उसे किसने भेजा होगा? अपने रूम में जाने के बाद जब मैक्स वो पार्सल खोलता है तब उसके अंदर से एक बहुत ही ब्रांड न्यू फोन निकलता है, और इस टाइप के एडवांस टेक्नोलॉजी के फोन मार्केट में अभी तक अवेलेबल ही नहीं थे। मैक्स को लग रहा था कि ये फोन भी एक नॉर्मल फोन ही होगा, इसीलिए वो फोन को रखकर फ्रेश होने चला जाता है। कुछ टाइम बाद मैक्स को उस फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो कल अपने घर पर ना जाए और इसी होटल में 2 दिनों तक रहे, क्योंकि कल इस होटल में 50% ऑफ रहेगा। मैक्स भी सिटी को थोड़े दिन घूमना चाहता था, इसीलिए वो अपनी कल की फ्लाइट कैंसिल कर देता है और उसी होटल में रुक जाता है। अगले दिन जब मैक्स होटल में बैठा हुआ होता है तभी उसे एक न्यूज पता चलती है जिसमें बताया जा रहा था कि आज एक एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया था, और लकीली ये वही एरोप्लेन थी जिसमें कि मैक्स बैठकर अपने घर पर जाने वाला था। उसे तो सिर्फ मोबाइल में आए हुए मैसेज की बात एक कोइंसिडेंट लगती है, पर अब मैक्स को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसे सीजर नाम की एक कंपनी के शेयर्स खरीद लेने चाहिए। लेकिन अब मैक्स उस मैसेज को इग्नोर कर देता है। पर कुछ ही घंटों बाद जब वो न्यूज देख रहा था तब उसे पता चलता है कि सीजर नाम की कंपनी के शेयर्स एकदम आसमान छू रहे थे, और जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे ना, वो तो अब एकदम करोड़पति बन गए थे। मैक्स को तो अब धीरे धीरे बिलीव होने लगा था कि उस फोन के मैसेजेस एकदम सही हैं, इसीलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो उस फोन के सारे मैसेजेस को फॉलो करेगा। कुछ देर बाद मैक्स को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसे तुरंत पराग सिटी में चले जाना चाहिए। पर अब मैक्स उस मैसेज को एकदम सीरियसली लेता है और वो तो पराग सिटी जाने के लिए निकल गया था। एयरपोर्ट पर मैक्स एक ड्राइवर से मिलता है और वो ड्राइवर तो मैक्स को उसके होटल छोड़ने के लिए 50% पैसों में मान गया था। रास्ते में वो ड्राइवर मैक्स के उस मोबाइल की तारीफ भी करता है क्योंकि उसने भी ऐसा एडवांस मोबाइल कभी देखा ही नहीं था। वो ड्राइवर मैक्स को अपना विजिटिंग कार्ड देता है ताकि वो फ्यूचर में उससे कांटेक्ट कर सके। दरअसल वो ड्राइवर टेक्निकल चीजें बनाता था। और अब मैक्स अपने होटल में पहुंच जाता है। उसे अब मोबाइल में एक मैसेज आया था कि उसे होटल के कसिनो में जाकर मशीन नंबर 13 पर खेलना चाहिए, इसीलिए अब मैक्स सूट बूट डालकर कसिनो में पहुंच गया था। पर मशीन नंबर 13 पर तो कोई और आदमी बैठकर खेल रहा था, इसीलिए अब मैक्स उस आदमी को कुछ पैसे देकर वहाँ से हटा देता है और अब मैक्स उस मशीन से खेलने लगा था और कुछ ही टाइम में उससे सुपर जैकपॉट लग गया था, जिससे कि मैक्स को बहुत सारे पैसों का फायदा होता है। पर यहाँ कसिनो के सिक्योरिटी वालों पर मैक्स पर एकदम से शक हो गया था क्योंकि वो लगातार जैकपॉट पर जैकपॉट मारे जा रहा था। सिक्योरिटी वालों ने मैक्स में ये नोटिस किया था कि वो बार बार मोबाइल फोन यूज कर रहा है और अब एक सिक्योरिटी गार्ड मैक्स के पास आकर उसे वार्न करता है कि वो खेलते टाइम अपना मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकता। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि उसी मोबाइल की वजह से मैक्स इतने सारे जैकपॉट मार रहा था। इसीलिए जुगाड़ लगाने के लिए मैक्स उसी ड्राइवर को कॉल करता है और उससे एक ऐसी डिवाइस बनाने की मांग करता है जिसका यूज करके वो अपने मोबाइल के मैसेजेस सुन सकता था। वो ड्राइवर कहता है कि इस डिवाइस को बनाने में कुछ टाइम लगेगा पर वो इसे बना लेगा। इसके बाद जब मैक्स अपने रूम की तरफ जा रहा था तब उसे रास्ते में एक कपल लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए मैक्स उस औरत जिसका नाम लिंडा था उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है, पर अब उसके हस्बैंड ने तो मैक्स पर ही उल्टा वार कर दिया था और मैक्स तो एक ही पंच में धाराशायी हो गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये दोनों कपल एक एजेंट थे जो मैक्स पर लगातार नजर रख रहे थे। मैक्स के बेहोश होने के बाद लिंडा उसके मोबाइल से सारा डेटा कॉपी कर लेती है ताकि वो सब अपने मोबाइल से ये पता लगा सके कि वो इतने सारे जैकपॉट कैसे मार ले रहा था। लिंडा ने उस मोबाइल का सारा डेटा अपने सिक्योरिटी टीम के पास भेज दिया था, लेकिन उन लोगों को अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला था कि आखिर वो मैसेजेस आ कहां से रहे थे। अब अगले दिन
उस ड्राइवर ने वो डिवाइस बना लिया था जिससे कि मैक्स अपने मोबाइल के मैसेजेस सुन सकता था। तो मैक्स उस डिवाइस को कान में लगाकर वापस कैसीनो में चला जाता है खेलने के लिए। और अब होना क्या था, मैक्स को जैसे जैसे मैसेजेस मिलते जा रहे थे वो उन्हें फॉलो करके लगातार पैसे जीतता जा रहा था। इसीलिए अब मैक्स को FBI के एजेंट्स ने पकड़ लिया था जो उसे अपने साथ जबरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और अब मैक्स से पूछताछ की जा रही थी कि वो इतने सारे पैसे कैसे जीत रहा था और वो सारे मैसेजेस उसे कहाँ से आ रहे थे जो एकदम करेक्ट थे। पर लिटरली मैक्स को भी इस बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो मैसेजेस उसे कौन भेज रहा था। वहाँ पर FBI एजेंट का ऑफिसर कैसीनो के मैनेजर से बात करता रहता है और वो मैनेजर को बताता है कि कुछ महीनों में उनके पास इसी तरीके के केस आए हैं जिसके मैसेजेस को फॉलो करते करते वो सारे लोग अमीर बन गए थे, लेकिन एंड में जाकर उन लोगों की किसी न किसी वजह से मौत हो जा रही थी और सिटी में ये केसेस तो काफी बढ़ते जा रहे थे। यानी कि अगर मैक्स भी उस मैसेजेस को फॉलो करता रहा तो वो एंड में मारा जाएगा। इसीलिए मैक्स FBI एजेंट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उन एजेंट्स को ये पता करने के लिए कि वो मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं कम से कम 3 मैसेजेस के आने की जरूरत थी। और अब मैक्स भी वो डिवाइस लेकर कैसीनो में चला गया था। मैक्स को जब पहला मैसेज आता है तो वो उसी हिसाब से अपना दाव लगा देता है, पर इस बार तो वो गेम हार गया था। सारे FBI एजेंट और मैक्स एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये डिवाइस आखिर गलत कैसे हो सकता है। तभी मैक्स को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उन्हें पता है कि कोई उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि वो लोग जो मैक्स को मैसेज भेज रहे थे उन्हें ये आइडिया हो गया था कि FBI के एजेंट उनके लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वो लोग उन क्रिमिनल्स का पता लगा पाएंगे जो मैक्स और बाकी लोगों को ये सारे मैसेजेस भेज रहे थे? और क्या मैक्स एंड तक जिंदा भी रह पाएगा? इस बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और आपके कमेंट के हिसाब से ही हम इस स्टोरी की पूरी फुल लेंथ वीडियो लेकर आ जाएंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।